कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका संख्या 52। तो आज यानी कि जैसे कि आप जानते हैं सोमवार है, सोमवार को 2 वर्कशीट आती हैं। 52A है आज की वर्कशीट और 52B। पहले 52A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है ये, कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 23 अगस्त 2021। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक और शिक्षिका का नाम यहाँ पर। बच्चों, नीचे दिए गए बॉक्स में नेहा और उसकी मम्मी की बातचीत दी गई है। वे दोनों अपने अपने सपने के बारे में बातें कर रही हैं। आइए उनकी बातचीत को ध्यानपूर्वक बोलकर पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहले देख लेते हैं बातें क्या हो रही हैं। नेहा: मम्मी, आप अध्यापिका क्यों बनी? मम्मी: बेटा, अध्यापिका बनकर बच्चों को पढ़ाना मेरा सपना था, इसलिए मैं अध्यापिका बनी। नेहा: मम्मी, सपना क्या होता है, जो हम नींद में देखते हैं, क्या वही? मम्मी: हाँ बेटा, वह भी सपना होता है, परंतु अभी हम उस सपने की बात कर रहे हैं जो हम जागते हुए देखते हैं और अपने मन में ठान लेते हैं कि बड़े होकर हमें क्या बनना है। नेहा: अच्छा, मतलब खुली आंखों से देखा गया सपना। मम्मी: मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर आपकी तरह अध्यापिका बनूं। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों, ये थी इन दोनों की बातें नेहा और उसकी मम्मी के बीच। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। बच्चों, आपका सपना क्या है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे और क्यों? नीचे दी गई जगह में लिखें। बच्चों, इस जगह में आपको अपने मन से लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या है आपका सपना और क्यों बनना चाहते हैं आप। ये सारी बातें आपको इस जगह में लिखनी है जो ऑरेंज कलर का एरिया है, पिंक कलर का, सॉरी। दूसरा प्रश्न, बच्चों अपने परिवार के सदस्यों से पूछ कर लिखिए कि बचपन में उनका क्या सपना था। नीचे दी गई खाली जगह में किन्हीं 2 सदस्यों के सपने के बारे में। 2 सदस्य मतलब मम्मी पापा, भाई बहन, इनमें से किसी 2 सदस्यों के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे दादा दादी भी आ सकते हैं, जो भी आपके घर में रहते हैं आपका परिवार वाले, उनमें से किसी 2 के सपनों के बारे में लिखना है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पहले का यहाँ लिख देना, दूसरे का यहाँ। अब आता है तीसरा प्रश्न। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बंदर और भालू आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद और बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये एक चित्र है, इसमें बंदर और भालू दिखाए गए हैं और वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे इस बारे में आपको बताना है सोच कर। और अगर जब भी आप लिखेंगे तो उस साथ के साथ आपको बोलना भी है तेज आवाज़ में, ताकि आपको बोलने की और पढ़ने की आदत भी अच्छी हो। इस प्रश्न के बाद अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बातचीत कर उन्हें बताइए कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य मिलता है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। इसके बाद आता है बच्चों 52B यानी वर्कशीट का सेकंड पार्ट। ये जो है हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। तारीख है आज की 23 अगस्त 2021। क्लास 3 के लिए है ये वर्कशीट। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो बच्चों, वर्कशीट आज हम बात करेंगे वर्कशीट में पोषण से भरपूर रसीले फलों के बारे में। कुछ फल रसीले होते हैं तो कुछ रसहीन होते हैं। सभी फलों की बनावट अलग अलग होती है। कुछ फल खास मौसम में ही आते हैं, जैसे गर्मियों में आम, सर्दियों में संतरा और बारिश में जामुन। तो बच्चों, आज हम फलों के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। प्रश्न 1। बच्चों, दी गई पहेली की सहायता से फलों को पहचान कर उनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले, हर कोई चाहे मुझे खाना, सब कहते हैं मुझे बनाना। देखिए, बनाना इंग्लिश में कहते हैं किसे? केले को। तो पहले में आ जाएगा केला। दूसरा, खट्टा मीठा स्वाद में लाता नारंगी में पाया जाता है। नारंगी रंग में क्या पाया जाता है? संतरा। फिर आता है तीसरा,
गर्मियों के मौसम में आता हूँ, फलों का राजा कहलाता है। फलों का राजा बच्चों होता है आम। चौथा, अंदर से लाल बाहर से हरा, मैं रस और बीजों से भरा। अंदर से लाल बाहर से हरा, तरबूज। इसके बाद, शरीर में खून बढ़ाता हूँ, छोटे लाल दानों से ये कमाल कर जाता हूँ, ये होता है बच्चों अनार। ठीक है। दूसरा, बच्चों अभी अभी आपने पहेलियों की सहायता से कुछ फलों को पहचाना। आइए अब देखते हैं कि क्या आप चित्रों की मदद से फलों को पहचान पाते हैं। चित्र पहचानने के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता भी ली जा सकती है। तो बच्चों ये रहे फल, शहतूत यानी मलबेरी, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, चेरी, शरीफा, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, आलू बुखारा। तो बच्चों सबसे पहले है हमारा ड्रैगन फ्रूट। तो सबसे पहले बजना हुआ है बच्चों हमारा ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को हम पहले नंबर पर है तो ड्रैगन फ्रूट लिख देंगे पहले नंबर की जगह। इसके बाद है कीवी। कीवी आ जाएगा बच्चों दूसरे नंबर पे। तीसरे पर है शरीफा, 3 आ जाएगा यहाँ। चौथे पर है आलू बुखारा। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। आलू बुखारा, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल हो गया, बचा क्या क्या, हाँ तो आलू बुखारा हो जाएगा बच्चों 4 नंबर पे। और जी 5 नंबर पे है शहतूत। अब जो बचा हुआ है 6 नंबर, आपको बताना है क्या आएगा। बच्चों कुछ स्थानों राज्यों के मशहूर फलों के नाम नीचे दिए गए, संबंधित राज्य से इन फलों का मिलान कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कौन सा फल कहाँ का फेमस है। तो जो सेब जो है वो कश्मीर का फेमस है। नागपुर के संतरे फेमस होते हैं बच्चों। एक मिनट, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसे ठीक कर लेते हैं पहले। तो बच्चों नासिक का जो है हमारे यहाँ अंगूर फेमस है। और जी केरल का नारियल हो गया। अब बचे कौन कौन से, नागपुर का संतरा हो चुका है, बचे कौन से, अनानास और अमरूद। अब 2 बचे हैं तो 2 को आप कीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने एक भी बता दिया तो फिर चेक करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से प्रत्येक तालिका में पूछे गए फलों के 2 नाम लिखिए। फल जिनमें गुठली होती है, देखिए बच्चों एक तो आम होता है जिसमें गुठली होती है, ठीक है, और कौन सा होता है, गुठली होती है, आड़ू में भी गुठली होती है। फल जिसकी सब्जी बनती है, देखिए केले की सब्जी बन जाती है, और आम भी, आम कह सकते हैं हम क्योंकि कच्चे आम की सब्जी बनती है। फल जो खाने में खट्टे होते हैं, देखिए संतरा खट्टा होता है और कच्चे आम भी खट्टे होते हैं। फल जो बारिश के मौसम में आते हैं, एक तो जामुन हो गया और बेर। फल जो गर्मी के मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, आम, तरबूज और भी कई सारे हैं। फल जो सर्दी के मौसम में मिलते हैं, सर्दी के मौसम में बच्चों मिलते हैं सेब। अगर आपको ध्यान हो, अभी ऊपर बताया था सेब कश्मीर में होता है, तो कश्मीर का सेब है तो वो सर्दियों में होगा। और दूसरा क्या बताया था, दूसरा आप बताइएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है इस बार, वैसे यहाँ पर दे रखे हैं। और इनमें कमाल की बात है, संकेत बॉक्स में से देखना था और इन्होंने इनमें से सेब दिया ही नहीं है। देखिए बेर तो हम ले चुके पहले से ही। सर्दी में और क्या मिलता है, सर्दी में संतरा मिलता है। एक्टिविटी है, अपने पसंदीदा फल पर एक कविता लिखें और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों आपका जो फेवरेट फ्रूट है यानी आपका फेवरेट फल, उसके बारे में आपको एक छोटी सी कविता लिखनी है, 3 या 4 लाइन की, और वो अपने टीचर के साथ शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप पर। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि हमारे आहार में फलों का क्या महत्व है
और उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता कीजिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद बच्चों, आज की इस वर्कशीट में इतना, मिलते हैं कल।